ए किसी काम को 6 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो भाई, ए कितने दिन में करना है किसी काम को? 6 दिन में, और बी उसी काम को 9 दिन में, दोनों का एलसीएम 18। ये कहलाता है कुल काम। क्या है? कुल काम। अब 6 से 18 3 बार और 9 से 2, ये आती है इनकी एक दिन की क्षमता। एक दिन की क्षमता। तो मैं उसने कहा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कुल काम कितना? 18, और दोनों की क्षमता 3 और 2 5, 5 से कितने में? 5 दिया 15, कितना बचा? 3/5 दिन में। तो आ गया 3 सही, 3/5 दिन में करेंगे दोनों मिलकर। देखो दूसरा क्वेश्चन भाई, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30, और 10 से क्षमता निकाली, 10 से 30 को कितनी बार गया? 3 बार, 20 15 से 2, यानी कि ए की क्षमता एक दिन की 3 है और बी की क्षमता 2 है। कुल काम कितना? 30, और दोनों की क्षमता कितनी होगी? 5। 5 क्षमता से 30 कार्यों को कितने दिन में करेंगे? 5 से 6, यानी कि 6 दिन में पूरा करेंगे। अब भाई तीसरा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रम से 20 और 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम का 40% भाग कितने दिन में करेंगे? तो देखो भाई, ए कर रहा है 20 दिन में और बी 30 दिन में, एलसीएम 60, क्षमता बनाई मैंने, ए की क्षमता आई 3 और बी की क्षमता 2। मैंने कहा तो कुल कार्य का कुल काम कितना? 60 का कितना भाग? 40% भाग, 40/100। 0 से 0, दोनों 0 कैंसिल, 6 चौक 24। मुझे 60 कार्य नहीं करना, अब मैं 24 कार्य है, तो 24 कार्य को दोनों मिलकर 3 और 2 5 क्षमता से कितने दिन में करेंगे? 5 चौक 20, 4 सही, 4/5 दिन, या कह सकते हो 4.8 दिन में। तीसरा भाई देखो चौथा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रम से 8 और 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करते हैं? तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन देखो भाई, चौथा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रम से 8 और 12 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करेंगे? मैंने कहा भाई देखो, ए कितने में कर रहा है? 8 दिन में, और बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 24। कुल काम कितना हुआ? 24। मैं देखता हूं ए की क्षमता कितनी है? 8 से 24 को भाग दिया कितना? 3, तो ए की क्षमता एक दिन की 3 है, बी से देखा तो 2, बी की क्षमता कितनी है? एक दिन की 2। मैंने कहा 24, कुल काम कितना? 24, 24 का कितना भाग? 2/3 भाग, मैंने कहा 2/3 भाग निकाला, 3 से 24 को 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 कार्य को दोनों मिलकर कुल क्षमता कितनी होगी? 5। 5 से कितने दिन में कर देंगे? 5 से 5 या 15, कितना बचा? 1/5 दिन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो 2 व्यक्ति वाले, अब देखिए 3 व्यक्ति दे दिए जाए एक साथ, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? कहता है ए बी सी एक काम को क्रम से 6, 12 और 24 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखना, ए कर रहा है 6 दिन में, बी 12 में और सी 24 में। मैंने कहा भाई तीनों का एलसीएम 24, तीनों का एलसीएम 24, क्षमता बनाई मैंने, ए की क्षमता 4, बी की 2, सी की 1, 6 से 24 4 बार गया, 12 से 2 बार, और 24 एकम 24 एक बार। मैंने कहा क्षमता आई क्या आई? ए की क्षमता एक दिन की 4 है, बी की एक दिन की 2 है, और सी की एक दिन की 1 क्षमता है। कुल काम कितना? 24। 24 कार्य को
तीनों मिलकर तीनों की क्षमता कितनी होगी 6, 4 और 2 6 और 1 7, 7 क्षमता से कितने दिन में करेंगे 7 या 21, कितना बचा 3/7 दिनों में, 3 सही 3/7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है पी क्यू आर किसी काम को क्रम से 10 15 और 20 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर इस काम का 60% भाग कितने दिनों में करेंगे। पी क्यू आर, पी कर रहा है 10 दिन में, क्यू कर रहा है 15 दिन में और आर कर रहा है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम भाई, तीनों का एलसीएम दिया मैंने 7। मैंने क्षमता देखी, पी की क्षमता देखी 10 से 6, पी की एक दिन की क्षमता 6, क्यू की देखता हूं क्षमता तो 15 से 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि 4 आई। क्यू की क्षमता एक दिन की 4, आर की क्षमता देखी 20 से 60 3 द्वितीय 60 यानी कि 3 आई। आर की क्षमता एक दिन की 3 आई। कुल काम कितना 60, इसने कहा 60 का इस कार्य का 60% भाग, 60 का 60% बटे 100% बनाया मैंने, तो 0 से 0, इस 0 से ये 0 का 6 36 कार्य हुआ 36, मुझे करना 36 कार्य है। तीनों मिलकर तीनों की क्षमता देखी 6 और 4 10 और 3 13, 36 कार्य को 13 क्षमता से कितने दिन में करेंगे। 13 दूनी 26, कितना बचा 10/13 दिन में। यह है 2 सही 10/13 दिन में करेंगे इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखो प्रत्येक व्यक्ति डबल बार आया, ए के साथ एक बार ए के साथ में बी आया, फिर बी के साथ में सी आया, सी के साथ में ए आया, तो प्रत्येक व्यक्ति डबल बार आया यानी 2 बार आया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में 15 दिन में, सी प्लस ए कितने दिन में 20 दिन में। मैंने कहा करेंगे एलसीएम 60, क्षमता बनाई ए बी की 5, बी सी की 4, सी ए की 3। अब ये देखो कि प्रत्येक व्यक्ति 2 बार आ रहा है तो कार्य भी डबल होगा। मैंने कहा ए बी की क्षमता 5 है, बी सी की 4 है और सी ए की 3 है और कुल काम कितना 60, तो मेरे का कुल काम 60 है। एक बात बताओ, प्रत्येक आदमी जब डबल बार आया 2 बार आ रहा है तो कार्य भी दुगना करेगा, तो मैंने कहा कार्य को दुगना कर लिया बटे कुल क्षमता कितनी है की 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि एबीसी की क्षमता होगी 12, 12 से 12 पर 60, 5 दूनी 10 यानी कि ए बी और सी इस कार्य करेंगे 10 दिन में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने कहा भाई ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी 18 दिन में, सी और ए 24 दिन में। तीनों का एलसीएम 72। मैं क्षमता देखता हूं ए और बी की क्षमता, तो 12 6 72 6 आई। ए और बी की क्षमता एक दिन की 6, बी और सी की क्षमता देखता हूं 18 चौक 72, बी और सी की 4, सी और ए की देखता हूं 24 की 72। तो मैंने कहा भाई ए बी की क्षमता एक दिन की 6, बी सी की 4 है, सी ए की 3 है एक दिन की क्षमता। मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति डबल 2 बार आ रहा है यानी कि ए और ए, बी और बी, सी और सी, तो जब 2 बार आएगा तो कार्य भी डबल करेगा। तो मैंने कहा भाई 72 कार्य है तो इसी को डबल कर दो 72 × 2, तो 72 दूनी 144 बटे
कुल क्षमता देखते हैं तीनों की। 6 4 10 और 3 13, 13 क्षमता से 144 कार्य वो कितने दिन में करेंगे? तो 13 एकम 13 बचा 1, 13 एकम 13 बचा 1 बटे 13, यानी 11 सही 1 बटा 13 दिन में दिनों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, Q और R उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तथा R और P उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम का 45% भाग कितने दिनों में करेंगे? देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, देखो P प्लस Q कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। Q प्लस R कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिनों में। QR प्लस P कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिनों में। एलसीएम सभी का 60 आ गया। तो मैं देखता हूं P और Q की क्षमता, 20 से 20 दिया 60, यानी कि P और Q की क्षमता 3 आ गई। अब मैं देखता हूं QR की क्षमता, QR की क्षमता 30 से 30 दूनी 60, यानी कि QR की क्षमता 2। अब मैं देखता हूं PR और P की क्षमता, 60 एकम 60, यानी कि PR की क्षमता 1 है, QR की क्षमता 2 है और PQ की क्षमता 3 है, एक दिन की क्षमता है। कुल कार्य कितना? 60। मैंने कहा भाई P और P यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 2 बार आया तो कार्य भी दुगना हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 2 बार आएगा तो कार्य दुगना ले लेंगे। तो कार्य कितना? 60 है, 60 का दुगना 60 का दुगना 120, इसका कितना 45% भाग 45 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 9 बार, 5 से 2, 2 से 6, 9 छिक्के 54। अब मुझे कितना 120 कार्य नहीं करना, कितना करना है? 54 कार्य करना है। और किस क्षमता से? इनकी क्षमता से 3 और 2 5 और 1 6, 6 क्षमता से 6 नीम 54, यानी कि 9 दिन में कर देंगे, 9 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे तीनों की तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A और B एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C उसे 15 दिन में तथा C और A इसे 20 दिन में कर सकते हैं। C अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन किस टाइप से होगा, C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें C का कार्य पूछा ना कि ABC का। तो इसको कैसे करना है, A और D कितने में कर रहे हैं? A प्लस B कर रहे हैं 10 दिन में, B और C कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में, और C प्लस A कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो सभी का मैं देखता हूँ एलसीएम फुल काम बना लेता हूँ। मैंने कहा एलसीएम ले लिया मैंने 60, तो ये बना लिया मैंने सभी का फुल काम 60। मैं देखता हूँ A और D की क्षमता 10 से 60 काटे तो 6, यानी कि क्षमता आ गई 6। A और D की क्षमता एक दिन की 6, B और C की 15 चौका 60 4 आ गई। C और A की क्षमता देखता हूँ 20 60, यानी कि 3 आ गई। उसने कहा C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा या कितने समय में पूरा करेगा। बात देखें भैया, यहाँ देखिए भाई B और C और C और A, मैंने कहा A B प्लस C और C प्लस A को ऐड कर देता हूँ, उनकी क्षमता भी ऐड हो जाएगी। मैंने कहा B प्लस C प्लस C प्लस A बराबर कितना हुआ? 4 और 3 7, 4 प्लस 3 7। मैंने इन्हें ऐड किया तो क्या हुआ? A प्लस B प्लस के 2C बराबर 7, क्षमता आ गई 7। अब मुझे क्या निकालना है? C निकालना है। तो इसमें से मैं क्या घटा दूं जो C निकल आए? मैंने कहा भाई A भी घटा दूं, A B की क्षमता घटा देता हूं मैं यहाँ से। मैंने कहा भाई A B की क्षमता यहाँ से मैंने घटा दी, तो घटा दी कट गए, क्या बचा? 2C, और इसकी क्षमता कितनी है? 6, घटाया तो कितनी है? 1, तो 2C बराबर 1, तो C बराबर आया 1/2, यानी कि C की क्षमता है वो 1/2 है। अब C जो है इस 1/2 क्षमता से कितने समय में पूरा करेगा कुल कार्य को? कार्य कितना? 60 को 1/2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, मैंने 2 यहां से हटाया और यहां लगा दिया, 60 दूनी 120, यानी कि 120 दिन में पूरा करेगा C।